समुद्र मंथन की कथा आती है जिसमें भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और कच्छप अवतार धारण करके समुद्र मंथन किया गया। कई इसमें रत्न निकले, कई सुंदर रत्न निकले तो कई दूषित भी निकले। उसके बाद में क्या हुआ कि इस समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ जो इंद्र जी को दिया गया और उसके बाद में कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई जो भगवान ने अपने कंठ में धारण की। इसके बाद में कल्प वृक्ष परिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग को भेज दिया गया। इसके बाद में रंभादिक अप्सराएं उत्पन्न हुई जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। इसके बाद में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ जिनका विवाह नारायण के साथ हुआ। वारुणी देवी आई जो असुरों को दे दी गई। इसके बाद में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। उच्चैश्रवा घोड़ा उत्पन्न हुआ जो महाराज बलि को दे दिया गया। और अब धन्वंतरी महाराज जब अमृत लेकर प्रकट हुए तो देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ा तो युद्ध छिड़ने के बाद ये जो असुर थे ना ये अमृत का कलश लेके भाग गए। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के इन असुरों से अमृत के कलश को लिया और देवताओं में वितरित किया। जो दैत्यों ने देखा कलश तो लेके भागे और इधर भगवान ने मोहिनी रूप लिया तो सुंदर सा रूप लेके गए। दैत्यों के हाथ से कलश लिया, देवताओं में बांटने लगे तो एक असुर था जिसका नाम था स्वरभानु। उसको कुछ शंका हो गई। वो समझ गया कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये जो अमृत है ये केवल असुरों को ही क्यों मिल रहा है, ये देवताओं को ही क्यों मिल रहा है, ये हम असुरों को क्यों नहीं मिल रहा है। जरूर इसमें कोई छल है। तो आज क्या हुआ, उसने क्या किया कि उसने तुरंत देवता का रूप धारण किया और जाकर देवताओं के बीच में खड़ा हो गया। सूर्य और चंद्रमा को थोड़ी शंका हुई और जब भगवान अमृत देने लगे उसको तो उन्होंने बताया कि प्रभु ये असुर है। भगवान को क्रोध आया। भगवान ने उस दैत्य को अमृत पिलाया तो लेकिन फिर उसका वध भी कर दिया, परंतु वह मरा नहीं क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था। और वही राहु और केतु के नाम से विराजित है आज भी। और इतना कहे अमृत का बंटवारा करके मोहिनी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद में क्या होता है, देवासुर संग्राम फिर से छिड़ा। महाराज बलि का सब कुछ छिन गया जब अमृत देवताओं को मिला। एक बार असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी बलि जी को बुलाए, बोले बलि मैं चाहूं तो तुझे फिर से पूरा राज्य तुझको दिला सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे एक कार्य करना पड़ेगा। बलि ने कहा गुरुदेव जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा हे बलि तू एक काम कर, तू ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का प्रयास कर, खूब सेवा कर ब्राह्मणों की। और जो एक बार तूने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया ना तो इस धरा की, इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु तो प्राप्त कर सकता है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। अब राजा बलि असुरों के सहित ब्राह्मणों की खूब सेवा करने लगे। और जब ब्राह्मणों की खूब सेवा की तो ब्राह्मण हो गए प्रसन्न। ब्राह्मण को चाहिए ही क्या, आपके यहाँ आवे चकाचक भोजन कराओ, रबड़ी खिलाओ, ब्राह्मण प्रसन्न और उसके बदले में उनसे कुछ भी मांगो। ऐसा ही है क्या? ब्राह्मणों को कुछ नहीं चाहिए, भोजन कराओ उनसे, उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं, केवल उनको भोजन करा दो, चकाचक मालपुआ खिलाओ और खूब आशीर्वाद आपको देंगे। आज बलि महाराज के साथ भी यही हुआ। जो खूब सेवा की ना ब्राह्मण देवता प्रसन्न, तो आज ब्राह्मणों ने राजा बलि को एक विजय रथ दिया। कहा महाराज बलि
इस रथ पे बैठ के जब आप युद्ध करोगे तो आपको संसार का कोई देवी देवता ब्रह्मांड का आपको पराजित नहीं कर सकता, विजयी हो जाओगे। अब जब महाराज बलि को मिला रथ, तो बलि महाराज ने पुनः देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया और फिर से देवताओं को पराजित करके बलि ने स्वर्ग में अपना फिर से राज्य स्थापित कर लिया। शुक्राचार्य जी बोले, हे बलि महाराज, इंद्रलोक में वही टिक सकता है जो पूरे 100 यज्ञ करा चुका हो। क्यों? इंद्र का पद, इंद्र के सिंहासन पे वही बैठ सकता है जिसने अपने जीवन में 100 यज्ञों को किया हो, जिसके जीवन में 100 यज्ञों का पुण्य। बोले तो बोले बलि महाराज एक काम कीजिए, अब आप 100 यज्ञ कीजिए। बलि महाराज ने गुरुदेव शुक्राचार्य के सानिध्य में शुरू किया। अब क्या हुआ कि बलि महाराज यज्ञ करना शुरू कर दिए और इधर देवताओं की माता कौन है? अदिति। बहुत सुंदर, वेरी गुड, अदिति मैया। इधर जब बलि महाराज यज्ञ करने लगे स्वर्गलोक पे अधिकार जमाने के लिए पूर्ण रूप से, तो अदिति मैया लगी रोने कि ये महाराज, मेरे बच्चों का तो संसार उजड़ गया, उनका अधिकार छिन गया, कुछ कीजिए। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि हे देवी, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दुग्धा आहार करके जो पयोव्रत का नियम पूर्वक जो है धारण करता है, उसका पालन करता है, उसे संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त हो सकती है। अर्थात आप पयोव्रत का व्रत कीजिए, आपके पुत्रों को वो स्थान मिल जाएगा। मैया ने व्रत किया। उसके बाद में माँ के व्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। माँ ने स्तुति की कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई जो आप प्रकट भय, मेरा कल्याण कीजिए। तो भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ माँ कि आपने यह व्रत क्यों किया, इसलिए चिंता मत करो, मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा और आकर के आपके पुत्रों को उनका अधिकार दिलाऊंगा। और माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतार हुआ। वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से अवतरित हुए। बोलिए वामन भगवान। अब जब वामन भगवान प्रकट भये, शुभ समय आया, तो भादों का महीना है। वामन भगवान का प्रकट भय याद रखिएगा, भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि में भगवान वामन का अवतार होता है। माता अदिति के गर्भ से वामन जी का अवतार हुआ। वामन जी के छोटे से रूप को देख करके सभी देवी देवता मोहित हो रहे हैं, सुध-बुध को हो गई सबकी। अब वामन जी का जनेऊ संस्कार हो रहा है। जनेऊ संस्कार हमारे यहाँ कब होता है? जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब विवाह की बात आती है, तो विवाह से पहले जनेऊ होता है ना। लेकिन वामन जी महाराज का छोटे से हैं, इनका जनेऊ संस्कार शुरू हो गया। 16 संस्कार हैं, जिनमें प्रथम है, जिनमें एक है जनेऊ संस्कार। जब जनेऊ संस्कार शुरू हुआ तो आज सारे देवता प्रसन्न हैं। अब ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया वामन जी महाराज को। कमंडलू आप सब देख रहे हैं ना, इसको ब्रह्मा जी ने दिया था वामन जी को। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती माँ ने रुद्राक्ष की माला दी, पृथ्वी ने पादुका दिया और सनकादिकों ने आसन दिया, आकाश ने छत्र दिया वामन जी महाराज को, चंद्रमा ने दंड दिया। इस प्रकार से समस्त देवताओं ने कुछ ना कुछ वामन जी को भेंट दिया। अब जब जनेऊ संस्कार होता है तो शायद आपने देखा होगा कि भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता है ना। वामन जी महाराज को भिक्षा मांगने के लिए भेजा गया कि भाई जाओ भिक्षा लेके आओ। तो जब
भिक्षा मांगने गए तो जो कुछ मिला उस भिक्षा को ला करके वामन जी महाराज अपने गुरु जी को भेंट करते हैं। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज ने कहा कि देखिए भाई, इतनी सी भिक्षा में तो काम नहीं चलने वाला। बोले जाओ राजा बलि के यहाँ, और बलि के यहाँ जा करके आप उसके सारे साम्राज्य की भिक्षा को लेकर के आओ, स्वर्ग की भिक्षा को लेकर के आओ। राजा बलि के यहाँ जाओ और उससे स्वर्ग की भिक्षा लेके आओ। बोले ठीक है। वामन जी महाराज ने कमंडलू उठाया और चल पड़े कहाँ? राजा बलि के पास। आज बलि महाराज 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं और वामन जी पहुंचे। उनके राज्य के बगल में ही छोटी सी कुटिया बनाई और भजन शुरू कर दिया। वामन भगवान आए बलि महाराज के नगर में, 100वां यज्ञ कर रहे हैं बलि महाराज। वामन भगवान आज बलि महाराज के यहाँ पधारते हैं। छोटे से वामन जी महाराज हैं, हाथ में कमंडलू लिए, कंधे पे जनेऊ पड़ा है, चटपट खड़ाऊ करते हुए वामन जी महाराज जैसे ही पहुंचे और छाता लिए हुए हैं, छत्र भी है, क्यों? धूप न लग जाए मेरे सरकार को कहीं। इतने सुंदर हैं, कहीं धूप लग गई तो। प्रभु ने छाता भी लिया है, एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडलू और बढ़िया पैर में खड़ाऊ, चरण में चरण पादुका, चटपट करते हुए मेरे प्रभु पधारे। और जैसे ही बलि महाराज के यहाँ आए ना, और बलि महाराज ने जैसे ही देखा तो देखते ही आज मुग्ध हो गए। देखते ही मुग्ध हो गए, स्वरूप देख के भगवान का। बलि महाराज गए, चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज क्या सेवा करूं? बटुक जी महाराज, वामन भगवान ने कहा देखो भाई मैं कोई सेवा लेता नहीं, मेरा तो एक ही काम है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मैं कोई सेवा नहीं लेता। भगवान ने सबसे पहले बलि की तारीफ की। अगर आपसे कुछ पाना है तो हमें भाई आपकी तारीफ करना पड़ेगा। अब ऐसा मत सोच लेना, अगर आपसे कुछ पाना है तो भाई हम आपकी पहले तारीफ तो करेंगे ही ना। तारीफ करेंगे, थोड़ा सा फूलोगे, अरे देखो भाई तारीफ हो रही है। और जब तारीफ कर दी, कहीं प्रसन्न हो गए तो फिर जो मांगोगे वो दे दोगे। आज वामन जी महाराज ने पहले बलि की तारीफ की, क्यों? क्योंकि सर्वस्व लेने आए हैं, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी संपत्ति ही लेने आए हैं बलि महाराज। पहले तारीफ की, अरे भाई बलि महाराज आपके वंश में हिरण्याक्ष जैसे राजा हुए, आपके वंश में हिरण्यकश्यपु जैसे प्रतापी राजा हुए, जिनको मारने के लिए भगवान नरसिंह को अवतरित होना पड़ा। आपके वंश में प्रहलाद जैसे महाभागवत उत्पन्न हुए, जिनको प्रभु ने आकर के आह्लादित किया। ऐसे महान दानी प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए। ऐसे ऐसे जिनके वंश में हुए, आज उन बलि महाराज मुझे दान कुछ देंगे इसलिए कुछ शंका नहीं है, लेकिन हे प्रभु मैं दान नहीं लेता हूँ। बलि महाराज कहते हैं महाराज कुछ तो मांगो। भगवान ने कहा हे राजन, जब से मैं आया हूँ तब से आपकी जिह्वा पे एक ही शब्द है, कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ मांग लो, जो मांगोगे मैं दूंगा, जो कहोगे मैं दे दूंगा, सर्वस्व दे दूंगा। तो भगवान ने कहा भाई जब इतनी बार आप कह ही रहे हो तो ठीक है, आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। राजन में बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ। पहली चीज तो दान में बहुत थोड़ा लेता हूँ, उसी में संतोष करता हूँ। अब जब बार बार आप मुझे कह रहे हो कि भाई कुछ ले लो, कि जब से आया हूँ राजन आप मुझसे लेने देने की ही बात कर रहे हैं, तो ठीक है कुछ दे दीजिए थोड़ा बहुत। बलि महाराज ने कहा मांगो। ब्राह्मण देवता आप मांगना क्या चाहते हो? भगवान तो आए ही इसी के लिए थे। भगवान ने कहा हे महाराज कुछ मत दीजिए, ये जो मेरे चरण है ना छोटे छोटे, इन चरणों से 3 पग भूमि नाप के मुझे दान कर दीजिए।
1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम, क्यों मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ। ये जो मेरे छोटे छोटे पैर है ना, इन्हीं चरणों से नाप के मुझे 3 चरण भूमि दान कर दो, बस मेरा काम हो गया। बलि महाराज ठहाका लगा के हंसे, ऐ बटुक जी महाराज, जैसे आप छोटे हो वैसे आपकी बुद्धि भी छोटी है। अब भला बताओ 3 चरण में क्या होगा। वामन भगवान ने कहा, भाई मुझे तो 3 ही चरण चाहिए, मुझे दुनिया से लेने से क्या मतलब है, दान लेने की भी एक सीमा होती है, 3 ही चरण दे दो वही काफी। बलि महाराज बोले ठीक है। बलि महाराज सोचने लगे कि 3 चरण भूमि में क्या होगा, लेकिन तभी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ गई। और जब शुक्राचार्य के कानों में ये बात गई कि महाराज केवल 3 पग भूमि दान दो, तो शुक्राचार्य जी सोचने लगे, भाई ऐसा कौन संतोषी ब्राह्मण है कि यजमान देने के लिए कह रहा है और ब्राह्मण कह रहा है मैं लूंगा नहीं। कलयुग में क्या हो रहा है, यजमान देना नहीं चाहता, ब्राह्मण कहता है भैया हमारी दक्षिणा इतनी कर दो तो ज्यादा सही, हमारे भी बाल बच्चे हैं। क्यों भाई, ब्राह्मण की रोजी रोटी तो धर्म कर्म से ही चलती है ना। आपके यहाँ पूजा कराते हैं, जो आप देते हैं उससे हमारा परिवार चलता है, हमारी आजीविका चलती है। ये कलयुग है। सुखदेव जी ने सोचा, भाई ऐसा कौन ब्राह्मण है कि जो यजमान देना चाह रहा है वो लेना नहीं चाहता। दिमाग घुमा कुछ तो गड़बड़ है। जब ध्यान लगाया तो देखे साक्षात विष्णु खड़े हैं आकर के। वामन चौंके, दौड़ के आए बलि के पास। अब बलि महाराज भगवान के रूप को देख के ऐसा रिझे हैं कि उन्हें अब कुछ दिख ही नहीं रहा। भगवान समझ गए कि ये जो असुरों के गुरु हैं ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। भगवान ने कहा, बलि महाराज देना है कि नहीं। बलि महाराज ने कहा, प्रभु 3 पग भूमि की बात है, मैं आपको जरूर दूंगा। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो, दान करोगे, दान का संकल्प लो। अब बलि महाराज ने संकल्प ले लिया दान का कि हाँ भाई दान करूंगा। तब तक गुरु जी आए, बोले बलि गलती नहीं करना। क्यों, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात विष्णु हैं जो आए हैं। अरे तू 3 पग की बात करता है, ये 1 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नापने की क्षमता रखते हैं। इन्होंने तो तेरे से 3 पग मांगा है। लेकिन बलि महाराज धर्मात्मा थे, भगवान का रूप देखे तो आनंदित हो गए। बोले अगर ये छोटे से ब्राह्मण है तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो भगवान हो गए तब तो मैं धन्य हो जाऊंगा, इसलिए अब मैं दान देने से पीछे हटने वाला नहीं। भगवान ने कहा, भले महाराज दिमाग को पलटते देर नहीं लगती, कहीं पता लगा गुरु जी के बात में आ गए तो दान भी नहीं दो, जल्दी से दान दो मुझे। अब बलि महाराज ने अपना कमंडल उठाया, गुरु जी रोक रहे हैं, नहीं माने, खूब डांटा गुरु जी ने, शिष्य नहीं मान रहा है। गुरु सदैव अपने शिष्य का भला चाहता है। जो वास्तविक गुरु अगर आपको मिल गया, वास्तविक गुरुदेव भगवान, तो वो सदैव अपने शिष्य का भला ही चाहते हैं। अब गुरुदेव देख रहे हैं कि मेरा शिष्य भ्रमित हो गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। बलि महाराज ने 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडलू उठाया, उसमें से जल निकाल करके सोचा कि दान कर दूं। तभी गुरुदेव ने क्या किया, सूक्ष्म रूप बनाया और जाके जो कमंडलू की नलिका नहीं होती जहां से जल निकलता है, उसी में जाके गुरुजी बैठ गए। अब जब जल निकाल रहे हैं तो जल ही नहीं निकल रहा। भगवान समझ गए कि ये गुरुजी कुछ खेला कर दिए हैं। भगवान ने क्या किया, वहीं पे एक पतली सी कुशा पड़ी हुई थी, तो उस छोटी सी सीख को उठाया भगवान ने और बलि के हाथ में दे दिया। कहा, बलि मुझे लगता है तुम्हारी कमंडलू की नलिका में थोड़ा सा कुछ विकार आ गया है, लो थोड़ा सा इसकी नलिका को साफ कर लो, तब जल गिरेगा। बलि महाराज को क्या पता कि गुरुदेव पधारे हैं कमंडलू में ही हमारे लिए, अल्ले के श्रीमन नारायण कर दिए। और जो किए श्रीमन नारायण, तो गुरु जी की एक आंख बलि जी महाराज ने, चेला राम ने श्रीमन नारायण कर दिया। अब तो गुरु जी को क्रोध आया, झटपट झटपटाते हुए बाहर निकले, श्राप दे दिया, ऐ बलि तुझको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मत कर दान, मत कर दान, भिखारी बन जाएगा, ये साक्षात नारायण है, पर तू मानता नहीं। जा, मैं श्राप देता हूँ कि तू बहुत जल्दी ही श्रीहीन हो जा, दरिद्र। भगवान तो यही चाहते थे।
भगवान ने कहा क्यों महाराज अब दान नहीं दोगे? बलि ने कहा प्रभु मैं अपने वचन से नहीं हट सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वज प्रहलाद जैसे धर्मात्मा हुए हैं, विरोचन जैसे, मैं नहीं हट सकता। बलि महाराज ने आज प्रभु को 3 पग भूमि दान दे दिया, दान दिया और कहा प्रभु मैंने दान कर दिया, अब आप अपने चरणों से 3 पग भूमि नाप लीजिए। अब जैसे ही प्रभु को दान मिला तो प्रभु दान लेते ही विराट स्वरूप को प्राप्त हुए। अपने विराट स्वरूप को प्रभु ने दिखाया बलि को। बलि ने जैसे ही भगवान विष्णु का विराट स्वरूप देखा चरणों में गिर गया। अब भगवान 3 पग भूमि नापने लगे। 1 पग में तो पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया और 1 पग में पूरा आकाश, 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नप गया। अब तीसरा पग भगवान कहाँ रखे? बलि महाराज तो हाथ जोड़े केवल देख रहे हैं प्रभु को। हे भगवान, मैं तो सही में नारायण निकले। 2 ही पग में श्रीमन नारायण कर दिया। अब तीसरा भगवान ने कहा हे बलि बता अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? और याद रख अगर मेरा दान पूरा ना हुआ तो मैं तुझको श्राप दे दूंगा। बलि के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। हे नाथ तूने आज कैसी कृपा किया, जो दुनिया वाले तुझसे मांगते हैं तू आज आकर के मुझसे मांग रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? बलि महाराज ने आज एक प्रश्न किया, कहा प्रभु मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले बताइए दान देने वाला श्रेष्ठ होता है कि दान लेने वाला श्रेष्ठ होता है? भगवान ने कहा बलि श्रेष्ठ तो दान देने वाला ही होता है, लेने वाला नहीं होता है। बलि ने कहा प्रभु जब मैं इतना श्रेष्ठ हूँ कि मैंने परम पिता परमात्मा को आज दान दिया है तो इस अधम को क्यों छोड़ रहे हो? अपना तीसरा पग मेरे शीश पे रख करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए नारायण। भगवान ने अपना तीसरा पग रख दिया बलि के शीश पे और जैसे ही बलि के शीश में तीसरा पग रखा बलि आनंदित हो गए। अब भगवान ने कहा कि बलि अब तुम बोलो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूं। बलि महाराज भी बड़े होशियार थे, कम नहीं थे, उनको पता था कि नारायण ही है। बहुत चालाक थे बलि महाराज। बोले अच्छा 3 पग में सब कुछ ले लिया तो अब मैं आप ही को मांग लेता हूँ, जाओगे कहाँ लेके? भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? बलि ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दो कि जब भी मेरी आंख खुले मैं आपका दर्शन करता रहूं, जितनी देर तक मेरी आंख खुली रहे जहां देखूं मुझे आप ही का दर्शन। अब तो भगवान फंस गए। भगवान अब क्या करूं? अगर ऐसा वरदान दूं तो इसके सामने ही बैठना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है बलि तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है, तुम जैसा दानी कौन होगा? बलि ने कहा आपका प्रभु ये स्वरूप बड़ा प्यारा लग रहा है और इस स्वरूप को मैं देखने की इच्छा रखता हूँ कि जब मैं देखूं तो आपका ये स्वरूप मुझे दिखे। भगवान बोले क्या मैं तेरे सामने ऐसे जीवन भर बैठा रहूंगा? ये तो तभी संभव है कि जब मैं तेरे सामने जीवन भर खड़ा रहूं। लेकिन तुझे मैं वरदान देता हूं कि आगामी मनवंतर में राजा बलि तुम्हें इंद्र बनोगे। ये जो अभी इंद्र हैं जब आगामी मनवंतर आएगा तो ये इंद्र बदल दिए जाएंगे। तब कौन होगा? तब राजा बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो आगामी मनवंतर आएगा उसमें हे बलि तुम इंद्र बनोगे, तुम्हें इंद्रासन मिलेगा। किंतु जब तक आपको इंद्रासन नहीं मिलता है तब तक आप सुतल लोक में जाइए और वहां पे राज्य कीजिए और हम तुम्हारे दरवाजे के सामने द्वारपाल बन करके खड़े रहेंगे। जब तुम अपने महल के बाहर आओगे तब दर्शन करोगे, जब महल के भीतर जाओगे तब मेरा दर्शन करोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री वामन भगवान